Hello everyone, once again welcome you all to my channel and in my today's class। तो बच्चों आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट में समझने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर। आई नो दिस इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक इज़ फॉर यू, देन ऑल्सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस कि मेनी चिल्ड्रेन इन द हायर क्लासेस दे डोंट नो what is prime number and why it is a prime number, why one is neither prime nor composite। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट बनाऊंगा, 4 से 5 मिनट का वीडियो, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों वीडियो शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों को जान लेना है कि प्राइम नंबर क्या है। देखिए जब आप छोटे थे तो आपने सीखा है, या फिर इसको हिंदी में रूट संख्या कहते हैं और कंपोजिट को यौगिक कहते हैं। तो आपने सीखा है कि ऐसा नंबर जो किसी से नहीं कटता हो, यानी कि जो किसी से विभाजित नहीं हो, किसी से डिविजिबल नहीं हो, वो एक से और खुद से ही सिर्फ डिविजिबल होना चाहिए, दे आर द प्राइम नंबर। लेकिन जो 7-8 स्टैंडर्ड में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है वो ये है कि अ नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं? तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर्स ओनली, 2 फैक्टर्स ओनली। तो जिस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और वो जो 2 फैक्टर है ना वो एक है एंड द नंबर इटसेल्फ, राइट, यानी कि वो नंबर खुद है और एक है। जैसे कि मान लीजिए 2, तो 2 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है और 2 है, यानी कि 1 और नंबर खुद। सो दिस इज अ प्राइम नंबर। 3 का फैक्टर्स क्या क्या है? अच्छा सबसे पहले फैक्टर्स आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, यू डोंट वरी। फैक्टर्स क्या होता है ना, कोई भी नंबर जिस नंबर से डिविजिबल है ना वो सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वी ऑल नो कि हर एक नंबर जो है वो 1 से डिविजिबल तो होता ही है, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, राइट। तो 3 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है एंड 3 है, सो दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। लेकिन अगर मैं 4 का बात करूं तो 4 का फैक्टर्स क्या क्या होगा बच्चों? यानी कि 4 किस किस के टेबल में आता है, 4 किस किस नंबर से कटता है? तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। दैट मीन्स ये देखिए 1 और 4 के अलावा ये 2 के टेबल में भी आता है। सो दिस इज नॉट प्राइम। तो अगर ये प्राइम नहीं है तो फिर इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। यानी कि बच्चों कंपोजिट नंबर का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग more than 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है, यानी कि वो 1 और खुद के अलावा किसी और के टेबल में भी आता है, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब इस हिसाब से कुछ और नंबर को अगर हम लोग चेक करें तो 5 देखिए, 5 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 एंड 5 है, तो ये कौन सा नंबर होगा बच्चों? ये प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर 6 हम लोग देखें तो 1, 2, 3 और 6 ये सारे 6 के फैक्टर्स हैं। दैट मीन्स 6 जो है वो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में भी आता है। तो इस हिसाब से ये कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह से 7 को आप चेक कीजिए तो 7 सिर्फ 1 और 7 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। तो आई होप ये जो प्राइम और कंपोजिट का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही शॉर्ट में हम लोग एक चीज़ जानेंगे कि व्हाई 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यानी कि बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है कि 1 जो है वो 1 को प्राइम में कंसिडर कर लेते हैं, किंतु मैं आपको बता दूं 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब ऐसा क्यों है, इसके डेप्थ में अगर मैं आपको ले जाऊं तो मैं ले जाऊंगा। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि 1 जो है वो दोनों के कैटेगरी में क्यों नहीं आता है। तो देखिए प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन हम लोग सीखे थे वो क्या सीखे थे कि इसका सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए।
दो फैक्टर से कम नहीं, मतलब दो होना ही चाहिए, दैट इज कंपल्सरली इट मस्ट हैव टू फैक्टर्स, राइट। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 1 का फैक्टर लिखिए, दिख रहा है ना, तो 1 का फैक्टर आप क्या लिखोगे, सिर्फ 1 लिखोगे, यानी कि 1 का फैक्टर क्या है, 1 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ 1 हो रहा है, यानी कि 1 जो है वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, एंड सो दैट नंबर ऑफ फैक्टर 1 है। अब देखिए बाकी जो कंपोजिट का डेफिनेशन था वो क्या था, इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होना चाहिए था वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि है सारे नंबर्स में। लेकिन 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन में फिट हो रहा है, ना कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन में फिट हो रहा है, ना तो इसका 2 फैक्टर है और ना ही 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ये नॉट प्राइम नंबर होगा, नॉट प्राइम, ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट के डेफिनेशन में ये आता है, राइट। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, बहुत ही छोटा था, प्राइम और कंपोजिट के बारे में, वो आपका क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।